कोई भूखा है, खाना मिल गया तो झपट पड़े, उस तरह से आप इस तरह के किताब पे झपटेंगे जैसे ही टाइम बाउंड करेंगे खुद को। ज्योग्राफी के सवाल गलत हो जाते हैं। क्यों हुआ? अफगानिस्तान की सीमा किससे ज्यादा मिलती है, ये कभी भी कोई टीचर नहीं बताएगा, किसी नोट्स में नहीं होगा, किसी किताब में नहीं होगा। ये 2 घंटे आप कंटिन्यू रखिए जब तक प्रीलिम्स एग्जाम नहीं होता। तो आपको उस स्टेज की तैयारी करनी है जो आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाता है। एक चीज ध्यान रखना, ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप मानोगे कि आप जीरो लेवल पे नहीं हैं और कॉपी इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन है। हेलो एवरीवन, तो अब थोड़ा सा पढ़ाई की भी बातें कर लेते हैं, है ना। 2 घंटे, अभी आप लोग जो पीटी का एग्जाम देने जा रहे हो उसके लिए 2 घंटे का प्रोग्राम आप लोग अब बना सकते हैं और 2 घंटे में आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। क्यों होगा, कैसे होगा, उस पर बात करेंगे। लाइक उसमें क्या क्या आपको ऐड करना है। ये घटना चक्र की किताब, इस तरह की लुसेंट पुरानी है, नई वाली तो चौड़ी आ गई है, तो इस तरह की किताबें, ये भी घटना चक्र है। यानी घटना चक्र हिंदी में भी आ रहा है, इंग्लिश में भी आ रहा है। तो आप इंग्लिश में भी आ रहा है, जिन लोगों को इंग्लिश में नहीं पता है, देखो इंग्लिश में आने लगा है। तो घटना चक्र की किताब, एक लुसेंट आपको चाहिए और एक और चीज चाहिए, 2 चीज और चाहिए। करंट अफेयर्स के लिए कोई भी किताब 1 या 2 ले लीजिए और साथ में जहां जहां आपका सब्जेक्ट कमजोर है उसकी बात करते हैं। लेकिन ओवरऑल सवाल उठता है कि हिम्मत कहां से लेके आओगे 2 घंटे में पीटी तैयार करने का। यह एक दिक्कत है कि हिम्मत कैसे लाएंगे। डर तो लगता ही रहेगा, धक धक करता ही रहेगा। उसके लिए इस तरह की किताब, कॉपी को भी रखिए साथ। कॉपी भी उतना ही जरूरी है जितना किताब जरूरी है। और कॉपी भी खूबसूरत होना, थोड़ा सा पेज वेज अच्छा हो तो ज्यादा बेहतर है। क्लास ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं क्लासमेट का ऐड कर रहा हूं, ये भी कोई और है यू भी करके, लेकिन पेजेस अच्छे हैं, देख के भी अच्छा लगता है। एक बार खोल के देख लेते हैं कैसा, क्यों इसका। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके पास ये कॉपी आप नहीं खरीद सकते तो कोई इशू नहीं है। बट एक चीज तो आप कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि इसके अंदर अच्छे अच्छे राइटिंग में आप लिख सकते हैं। हम तो नहीं दिखाएंगे क्योंकि मेरी राइटिंग अच्छी है नहीं, तो आप अच्छे राइटिंग में लिख सकते हैं। खूबसूरत राइटिंग आपको पढ़ने के लिए भी मजबूर करता है और पढ़ते समय स्ट्रेस भी आपको नहीं देता है। अब सवाल है 2 घंटे के लिए क्या, 2 घंटे के लिए क्या करना है आपको। हमारे पास आना है ना, मेरे पास आने की क्या जरूरत, कोई जरूरत नहीं। आप लोग खुद भी कर सकते हो, इतना तो पढ़े ही। सुनिए क्या करना है। सबसे पहले आपको यह मान के चलना होगा कि आपकी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। और ये आप कैसे मानोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा जब तक इस तरह की कॉपी आपके पास नहीं होगी। लिख के रख लो, आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कितना पढ़ा और क्या क्या पढ़ा और आपका कितना तैयार है, कौन सा हिस्सा कमजोर है। सबसे पहले, इसके पहले आपको यह पता करना जरूरी है। इसमें हो सकता है आपका पूरा का पूरा 2 दिन निकल जाए, निकलने देना, निकलने दीजिएगा 2 दिन, लेकिन बिल्कुल ही परेशान नहीं होना, ठीक है। आपको क्या करना है, इस तरह के कॉपी में सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ऐसे करके मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ऐसे करके आपको पूरा सेक्शन बना लेना है और अलग अलग बनाना है। पहले एक सब्जेक्ट को उठाना तो पूरा बना लेना। आपको बहुत दिक्कत हो, आपको अगर बहुत दिक्कत हो तो उसके लिए भी उसका भी सॉल्यूशन है। उसका सॉल्यूशन ये है कि आप इसके अंदर भी चैप्टर्स दिए हुए हैं, अगर आपको समझ में ना आए तो इसके अंदर भी चैप्टर्स हैं, यहीं से उठा लो ना। वो भी दिक्कत करे, लुसेंट के अंदर भी चैप्टर दिया हुआ है ना, हाँ इसके अंदर भी चैप्टर्स हैं, इनके चैप्टर्स को उठा लीजिए। समझ में जब नहीं आए तो लिख लीजिए उसको कि मॉडर्न हिस्ट्री में ये सेक्शन है, ये चैप्टर है, इसमें से मेरा कौन सा पूरा तैयार है। क्या 1920 पूरा तैयार है, हमने इंडियन पहाड़ को पूरा पढ़ लिया है, वर्ल्ड के पहाड़ को सारा पढ़ लिया है, सवाल गलत नहीं होगा, जो भी स्टेट है उसको हमने पढ़ लिया है। तो ये क्या होगा, इससे क्लियरिटी आएगी कि आपने कितना पढ़ा है। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, ये तो आपका सेक्शन हो गया। अब आप कहां से पढ़ रहे हैं, आपको कहां से पढ़ना है ये आपको पता है। अब नहीं पता है तो फिर सिर फोड़ लो दीवार में जाके। अब भी नहीं पता तो सिर फोड़ लो, क्योंकि अब तो आपको पता है। तो अब आपको पता है कहां से पढ़ना है। आपने अब ये तो नहीं कह सकते कि अब नए सिरे से फिर से हम पीटी की तैयारी करेंगे, तो आप उसको लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए। और उसके बाद करंट अफेयर्स भी है, इंक्लूड कर दिया गया, इसके आप कर लेंगे। और उसके बाद जो लास्ट होगा वो होगा कि आपको कंफ्यूजन कहां कहां हो रहा है, वो भी आप वहां पे मेंशन करेंगे। देखिए
एक चीज, ये सब जब आप करेंगे इसके पहले आपको ये श्योर मानना पड़ेगा कि आप जीरो लेवल पे नहीं है, जीरो आप नहीं है। आपने 60, 70, 80% के आसपास आपकी तैयारी है। थोड़ी सी छूट सकता है, ठीक है, थोड़ा सा छूट सकता है, ये एक अलग बात है, समझो इसको। थोड़ा सा छूट सकता है, ये एक अलग बात है, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ाई की। दिक्कत कहां होता है, आप लोगों में से जो बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं ना कि क्या 2 साल तक पीटी ही पढ़ते रहेंगे। क्यों पढ़ रहे हो पीटी? इसीलिए पढ़ रहे हो कि तुमको पता ही नहीं है कि तुम्हारे पीटी तैयार हो चुका है, इसलिए पढ़ रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। और इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहां पता ही नहीं है कि हमने क्या क्या पढ़ रखा है, हमारा किस किस पे कमांड है, हमारा कौन सा हिस्सा कमजोर है हमको नहीं पता है। इसके कारण कॉन्फिडेंस नहीं आता है, समझ रहे हैं? इसी के कारण कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो आप ऐसा कीजिए, अभी आपको अब टाइम शिफ्ट करते हैं, टाइम डिवाइड करते हैं, देखो। और एक चीज नहीं, उसके पहले आपको एक और चीज, क्योंकि आपने नोट कर लिया हमने क्या क्या पढ़ लिया, इस तरह का जो करंट अफेयर्स आप इस तरह की किताब को उठाएंगे, घटना चक्र वाले, बहुत है ना, बहुत है। इसमें जो एकदम से आपको आता है, एकदम से आता है, यानी व्हाइट आइस किसको कहते हैं, ड्राई आइस किसको कहते हैं, सबको पता है CO2 को कहते हैं, तो पता ही है ना, उसको टिक कर लो ना, उसको आप टिक कर लीजिए। तो ये सारी मैंने इसके, ये साइंस की किताब है। तो यहां पे आप जैसे आपने इसको खोला तो आपको कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। वो क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल आता है, अब वो क्वेश्चन वो है जो 67 के लिए एटलीस्ट आपको रिवाइज भी नहीं करना और पढ़ना भी नहीं है, उसको एक अलग पेन से इंक कीजिए, तो दूर से ही आपको वो दूर से ही क्लियर दिखेगा। और एक और बात, ये 2019 का है ना, देखो 22 चल रहा है ना, एक और मैसेज है कि इस तरह की किताब आप एक बार खरीद लीजिए ना, तो 2-4 साल तक चला सकते हैं, और 2-4 साल में कहीं ना कहीं लगा लो। यानी ये किताब एक ही बार खरीदने की होती है, बार बार नहीं, क्योंकि 2-4 साल तो चल ही जाएगा ना, उतने समय तक वो कलेक्शन है ही उसके अंदर। और कितना दिन तैयारी करेंगे आप? तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आ रहा है एकदम से उसको टिक कर लीजिए, उसको नहीं पढ़ना है, जो नहीं आ रहा है हमें उसे पढ़ना है अभी। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारा अभी 2 घंटे के लिए स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए अभी से, उसके बाद का जो रेस्ट टाइम है आप मेंस को दीजिए। पहला काम, इस तरह के किताब को पे आधे घंटे प्रैक्टिस करना, अलार्म लगा लीजिए, आधे घंटे में जितना आपने किया, क्योंकि आपने टिक लगा रखा है। जो बचा है उस सेक्शन को अभी आप देख रहे हो, जो पढ़ रखे हो उसको कितना बार पढ़ोगे आप? ठीक है, अकबर किसका बेटा था, कितनी बार पढ़ेंगे आप? भारत का संविधान किस तारीख को लागू हुआ, मौलिक अधिकार कितने हैं, मौलिक कर्तव्य कितने हैं, कितनी बार पढ़ोगे? प्रियम्बल में कितनी बार संशोधन किया गया, कितनी बार पढ़ेंगे? तो वो पढ़ चुके हैं, उसको हटाइए, और जो रेस्ट है उसको आधे घंटे पढ़िए, बंद कर दीजिए। उसके बाद वो सेक्शन जहां पे आपके फैक्ट कमजोर हैं, इस तरह के लुसेंट के किताब से आप उसको भी आधे घंटे पढ़िए। ये बड़ा ही कीमती किताब है, इसको हटाया नहीं जा सकता, देखिए पूरा अंडरलाइन करके पढ़ा हुआ किताब है। तो देखिए कितना अंडरलाइन किया हुआ है और कैसे। तो इसको मतलब इसको आप आधे घंटे पढ़िए, बस आधे घंटे, क्योंकि आपने कॉपी पे नोट कर रखा है ये वाला सेक्शन मेरा कमजोर है, उसको आप आधे घंटे पढ़ेंगे। 1 घंटे में आप इन दोनों को समाप्त कर देंगे, कहानी खत्म, बंद। अब अगले दिन इसको देखेंगे। अगर आधे घंटे से ज्यादा या एक जो भी आपका टारगेट है आप अपने हिसाब से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक टाइम फिक्स कीजिए। वो जो फिक्स कर लोगे ना, उसके बाद इसको जो बंद करेंगे ना, तो अगले दिन का इंतजार होगा, और वो जो तरफ होगा अगले दिन के लिए, वो जैसे ही किताब खोलोगे ना तो लगता नहीं कि एकदम भूखा, मतलब कोई भूखा है, खाना मिल गया तो झपट पड़े, उस तरह से आप इस तरह की किताब पे झपटेंगे जैसे ही टाइम बाउंड करेंगे खुद को। क्योंकि अब तो आज पढ़ नहीं सकते, आपने आधे घंटे में लॉक कर दिया उसको। अब तो जब पढ़ोगे, जितना भी छटपटा लो पढ़ोगे तो कल ही, तो वो जो बेचैनी है ना, वो आपको इसको बहुत इजीली किसी भी किताब को कवर करवा देगी। अब 1 घंटा पूरा हो गया, अब बचा आधे घंटे और, मैंने आधा घंटा और क्या करते हैं, करंट अफेयर्स। बहुत डर आता है ना, आधे घंटे में आप जितना करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो, जितना पढ़ सकते हैं आप आधे घंटे में पढ़िए, दैट्स इट। उसमें पर्सनालिटी उठा लीजिए, खेल उठा लीजिए, कोई एक टॉपिक उठाइए, आधे घंटे में पढ़ जाइए, बिना सोचे कि याद होगा, सिर्फ पढ़ जाओ ना आप एक बार। उसके बाद अगला है वो ये है कि अब आधे घंटे का क्या करें। आधे घंटे में आपके पास अब वो सेक्शन होना चाहिए जिसपे आपके फैक्चुअल तो पकड़ ढीला है ही है, कॉन्सेप्चुअल पकड़ भी ढीला है। उसके लिए आपको किताब का सहारा,
या कोई अच्छे नोट्स का सहारा लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि वहां पे चीजें थोड़ी सी अच्छे से डिफाइन की होगी, आप इजिली वहां जाएंगे और उसको समझ लेंगे। तो आधा घंटा आपका होना चाहिए अपने अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करने का, समझ रहे? यानी आपके पास बुक्स तो होनी चाहिए, ये कभी भी ये मत स्किप मत कर देना किताबों को, वो होना चाहिए। जैसे 28 माह का शासन बिपिन चंद्रा में लिखा है, आपके पास अगर होगा आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। या आपने देखा था कि जब लीकर बैन हुआ था तो अलग अलग राज्य में अलग अलग रीजन था, सरकार के गिरने का भी अलग अलग रीजन था। वहां एक बार पढ़ लो ना, थोड़ा सा कहानी समझ में आ जाएगा। अर्थक्वेक नहीं समझ में आता, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। कॉन्टिनेंटल डिप्थ नहीं समझ में आता, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो किताब पढ़ने से जो है ना वो काम, वो मतलब बहुत ज्यादा वो फिक्स हो जाएगा। इस किताब में आपको एटलस को भी शामिल करना चाहिए। ज्योग्राफी के सवाल गलत हो जाते हैं, क्यों हुआ? अफगानिस्तान की सीमा किससे ज्यादा मिलती है, ये कभी भी कोई टीचर नहीं बताएगा, किसी नोट्स में नहीं होगा, किसी किताब में नहीं होगा। ये आपको मैप पे देखना पड़ेगा, उससे आपको समझ में आएगी। तो मैप वर्क कीजिए, मैप वर्क करना बहुत जरूरी है। तो उस आधे घंटे में आप मैप पे काम कीजिए। जो भी रेस्ट टॉपिक है उसको, जिसको समझना है ज्यादा डिटेल में, उसको आप गूगल पे पढ़िए, किताब पे पढ़िए, जहां पढ़ना है पढ़िए। ये 2 घंटे आप कंटिन्यू रखिए जब तक प्रीलिम्स एग्जाम नहीं होता। प्रीलिम्स 20 दिन बाद हो, प्रीलिम्स 1.5 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, जब भी प्रीलिम्स का एग्जाम हो, आप बेहिचक और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ 2 घंटे ही प्रीलिम्स को दीजिए, बाकी अगले स्टेज के लिए दीजिए। लड़ाई वहां होनी है, वहां आप आगे पीछे, वहां पे आप क्रीम स्टूडेंट के साथ लड़ेंगे। यहां तो एक आध लाख तो एग्जाम ही देने नहीं आएगा, यहां तो एक आध लाख स्टूडेंट तो एग्जाम ही देने नहीं आएंगे, ठीक है? तो आप वहां एक्चुअली में लड़ेंगे। तो आपको उस स्टेज की तैयारी करनी है जो आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाता है। उसके लिए आपको अभी से तैयार करना है खुद को। तो आप अभी से आप जो है इन 2 घंटे पे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप मानोगे कि आप 0 लेवल पे नहीं है, आपकी तैयारी हो चुकी है। थोड़ा इंप्रूव करना है, थोड़ा कंफ्यूजन दूर करना है, थोड़ा डाउट जाए वहां ठीक करना है, और कॉपी इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन है। ये कर लेंगे सब सुलझ जाएगा, नहीं करोगे उलझा हुआ रहेगा, एग्जाम देने तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और इसको कीजिए, कॉन्फिडेंस देखो कैसे दौड़े दौड़े आता है। होपफुली की चीजें समझ में आई होगी। आज से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, और साथ में प्रेशर बना के रखना। मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ।